7 दिनों में 3 बार और पिछले महीने लगभग 4 बार भूकंप के झटकों से दहली है दिल्ली। क्यों हो रहा है ये और क्या ये कोई बड़े खतरे की घंटी है? ये समझने के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं जयश्री सामवाल भट्ट से, जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो बेंगलुरु में स्थित है, उसकी जियो साइंस यूनिट में कार्यरत एक वरिष्ठ साइंटिस्ट है। जयश्री जी, आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल जो सबके जहन में, और मुझे लगता है दिल्ली में हर दिल्ली वासी के दिमाग में यही सवाल चल रहा है पिछले 1 महीने से, कि क्या हो रहा है ये बार बार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं और रेगुलर इंटरवल्स में, और जैसे मैंने कहा 7 दिन में 3 बार, तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? धन्यवाद। मेघा जी, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो भी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हाल ही में दर्ज किए गए जो भूकंप हैं, वो एक तरीके से सबकॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप की सक्रिय भौतिक भूगर्भ वैज्ञानिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है वो काफी टेक्टोनिकली काफी एक्टिव है। तो दिल्ली में अगर आप 17 फरवरी 2025 की सुबह जो रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का अर्थक्वेक आया था, दर्ज किया गया था, तो अगर हम नेशनल साइस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार देखें तो भूकंप का केंद्र महज 5 किलोमीटर की शैलो डेप्थ पे था। और अगर मैं जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में अगर आपको समझाना चाहूँ तो डेप्थ की बात करूँ तो शैलो डेप्थ के जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो 0 से लेकर के 70 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, और 70 से लेकर के 100 किलोमीटर की गहराई पे आने वाले जो अर्थक्वेक होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती भूकंप भी कहते हैं। और उससे डीप वाले अर्थक्वेक जो कि 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पे होते हैं उन्हें हम डीप अर्थक्वेक कहते हैं। तो दिल्ली में अगर मैं सिर्फ अभी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में प्रायः शैलो डेप्थ के भूकंप की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं, और इस भूकंप के पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो है कि दिल्ली भूकंप की दृष्टि से उच्च संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र, अगर हम जोनिंग करते हैं तो साइस्मिक जोन 4 में आता है, जहां 5 से लेकर के 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप आमतौर पर देखे जाते हैं। और दिल्ली में एक रिज है जिसका नाम है दिल्ली हरिद्वार रिज। यह एक प्रमुख भूगर्भीय संरचना है, और वो जो दिल्ली से होते हुए जाती है, इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो क्षेत्रीय भूकंप गतिविधियों से बहुत क्लोजली जुड़ा है। यह संरचना भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के बीच लगभग 50 मिलियन या 5 करोड़ वर्षों से जारी टकराव का परिणाम है। जैसे अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो जब इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर को मूव कर रही थी, क्योंकि ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो कभी भी स्टेबल रहती हैं, हमेशा टेक्टोनिकली मूव करती रहती हैं। तो इंडियन प्लेट जो है वो एक टेक्टोनिकली बहुत ही एक्टिव प्लेट है, और वो जब नॉर्थ की ओर मूव कर रही थी उसी टाइम पे वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, और यूरेशियन प्लेट के कारण टकराने के कारण जो बीच में जो समुद्र था जिसको हम टेथिस ओशन कहते हैं, जो टेथिस ओशन में जो सेडिमेंट था वो इस तरीके से एक के ऊपर एक पाइल अप होता गया और हिमालय का निर्माण हुआ। तो अगर हिमालय की मैं बात करूं तो वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन चेन है वर्ल्ड की, और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो ये पर्टिकुलरली अगर इस अर्थक्वेक की हम बात करें तो ये अर्थक्वेक क्योंकि इस टाइम पे अगर जो ये लेटेस्ट अर्थक्वेक आ रहे हैं उनका कोई भी लिंक जो है वो हिमालयन अर्थक्वेक से नहीं है, क्योंकि हिमालय में अभी एक भी एपिसेंटर नहीं है जो अर्थक्वेक्स अभी देखने को मिल रहे हैं। जयश्री जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि क्योंकि ये सारे रिक्टर स्केल पर या आप लोगों के मापदंड से ये शैलो ये सारे शैलो अर्थक्वेक्स हैं, तो ये इसका आप कनेक्शन नहीं बना रही हैं, जो इंडियन या यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट हो रही है उससे आप इसे नहीं कनेक्ट कर रही हैं, क्या आप ये कह रही हैं? एग्जैक्टली। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो अभी जो रिसेंट में अर्थक्वेक आ रहे हैं, अपार्ट ऑफ जो अभी अफगानिस्तान में और हिमालय के कुछ जोन्स में जो एपिसेंटर था उससे रिलेटेड अगर हमें कोई कंपन महसूस होता है अर्थक्वेक
अर्थक्वेक का, तो एब्सोल्युटली वो तो हिमालय की गतिविधियों से रिलेटेड है, लेकिन जो अभी फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक जो आ रहे हैं वो काफी शैलो अर्थक्वेक हैं। और जो रिसेंटली अभी अर्थक्वेक जो आया था, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही शैलो अर्थक्वेक था। और जनरली जब हम देखते हैं ना अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो अगर इन टर्म्स में अगर मैं बताऊं, तो जो प्लेटों के किनारे होते हैं, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन प्लेट सबसाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट में, और कभी कभी ये सबसिडेंस जो है रुक जाता है, और उसके रुकने की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो जमा हो जाता है। अब इस स्ट्रेस को रिलीज होना है, तो वो अर्थक्वेक के फॉर्म में एक रप्चर होता है, और अर्थक्वेक के फॉर्म में ये सारा का सारा स्ट्रेस रिलीज होता है। तो इस तरीके का अर्थक्वेक, तो ये जो अर्थक्वेक अभी दिल्ली में आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली, ये इस प्रक्रिया से जुड़े हुए नहीं हैं। तो दूसरा संभावित कारण जो है अर्थक्वेक के आने का, वो हो सकता है भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण, या हम उसको बोल सकते हैं एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो वैज्ञानिक अध्ययनों के यह भी प्रमाणित हुआ है कि भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण, यानी कि अगर हम एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं भूकंपीय गतिविधियों को प्रेरित कर सकता है। होता क्या है कि जब चट्टानों के भीतर जल या पानी का कम होता है, तो तनाव मुक्त होकर कंपन उत्पन्न होता है। जैसे अगर आप 2021 में एक साइंटिफिक रिपोर्ट में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था, उसके अनुसार दिल्ली क्षेत्र में हल्की तीव्रता के मॉडरेट भूकंपों में अगर हम देखें, तो वार्षीय और दशकीय समय सीमा पर महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। और यह परिवर्तन मानवीय गतिविधियां, सिंचाई, शहरीकरण और मौसमी जल भंडार, जिनको कि हम सीजनल एक्वीफर्स भी कहते हैं, उनसे रिलेटेड है। और इंडो गैंजेटिक प्लेन, जैसा कि आप भी जानती हैं कि वह एक बहुत बड़ा बेसिन है फ्रेश वाटर एक्वीफर्स का। तो जो और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और भूकंपों के बीच संबंध देखने को मिले हैं। हालांकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और भूकंपीय गतिविधियों के बीच संबंध को अभी बेहतर ढंग से समझने के लिए और अधिक जियोलॉजिकल एविडेंस की जरूरत है और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन पर जयश्री जी, आप एक तरीके से, आप लोग तो रिसर्च कर रहे हैं, एक तरीके से ये कनेक्शन आपने बनाया है कि क्योंकि यहाँ की ग्राउंड वाटर को इतना ऊपर खींचा जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडो गैंजेटिक प्लेन में ग्राउंड वाटर को हम पंप आउट कर रहे हैं, जिस भी यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, रेसिडेंशियल यूज के लिए हम पानी जो पंप आउट कर रहे हैं, वो एक पॉसिबल वजह हो सकती है इन भूकंप के झटकों के लिए, राइट? एग्जैक्टली। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ। तो लेकिन इसको, क्योंकि साइंटिफिक काम है, अगर साइंटिफिक कुछ बोलते हैं तो लिए हमें बहुत ज्यादा आधार की जरूरत होती है, कुछ बोलने के लिए साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत होती है। तो ये साइंटिफिक एविडेंस अभी काफी सारे वैज्ञानिक इस पे शोध कार्य कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे ये कंफर्म भी हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली क्या रीजन है। क्या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से छोटे छोटे भूकंप आते हैं, स्पेशली दिल्ली वाले रीजन में या इंडो गैंजेटिक प्लेन में। तो एक तरीके से देखा, दिल्ली में जो बार बार आने वाले भूकंप हैं, इस बात का भी संकेत देते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय कारणों का ये एक संयोजन है, जो कि भूकंपीय जोखिमों को प्रभावित कर सकता है। तो ये नेचुरल। जी, आई अंडरस्टैंड दैट। जयश्री जी, मैं आखिर में आपसे सिर्फ यही समझना चाहूँगी कि बहुत सालों से, लगभग पिछले 7, 8, 10 सालों से ये बात बार बार कही जा रही है कि एक प्रिडिक्शन है, जियोलॉजिस्ट लोगों ने ये प्रिडिक्शन किया है कि एक ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आएगा, एक बड़ा ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आएगा इसी एरिया में जहां हम बैठे हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया, जो आप पाकिस्तान से इंडो गैंजेटिक प्लेन जो शुरू हो रहा है और गुवाहाटी असम तक जाता है, ये पूरे स्पेस में एक इतना बड़ा अर्थक्वेक आएगा जो इस पूरे एरिया को ध्वस्त कर देगा, बहुत हानि होगी। ये ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक की बात जो बार बार करते हैं, क्या इस बार जो इतने भूकंप के झटके आ रहे हैं, सवाल यही फिर उठे कि क्या ये उसके संकेत है? उस बारे में आप क्या बताएंगे? आप जैसा जानना चाहती हैं कि क्या ये एक बड़े भूकंप की संभावना है? यस, बड़े भूकंप की संभावना तो है, क्योंकि अगर हम देखें, जो हम लोग भी काफी 20 सालों से काम कर रहे हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, और उसके बाद में हिमालय की हम संरचना देखें, तो हम से शुरू करते हैं FBT, फिर हम हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट की ओर को आते हैं। फ्रंटल थ्रस्ट के फ्रंट में आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है।
तो हिमालय में यानी कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराव की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर वो स्ट्रेस टाइमली बाहर आता रहता है, स्ट्रेस जो है वो टाइमली रिलीज होता है, तो कोई बड़े भूकंप की संभावनाएं कम हो जाती हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर आप देखते हैं कांगड़ा अर्थक्वेक के बाद में ऐसा कोई भी बड़ा भूकंप नहीं आया है जिसका रप्चर इतना हो कि जो एनर्जी स्टोर हुई है इस कोलिजन जोन में वो रिलीज हुई हो। तो इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेस अभी भी एक्यूमुलेटेड है इंडियन प्लेट के नीचे और वो रप्चर होने के लिए तैयार है। स्पेशली जियोलॉजिकल लैंग्वेज में जो एक हमारा पार्ट है जहाँ पे हम उत्तराखंड और नेपाल हिमालय की बात करते हैं, ये एक लॉक्ड जोन है जहाँ बहुत सालों से कोई बहुत बड़ा रप्चर नहीं हुआ है। और हमारी जियोलॉजी स्टडीज जो है, जो हम लोगों ने हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट की और इंडो-गैंजेटिक्स में जो स्टडीज की हैं, ट्रेंचिंग की है, उसके बेस पे भी हमारे रिजल्ट भी हमें यही बताते हैं कि एक बड़ा अर्थक्वेक 8 मैग्नीट्यूड का या 8 और भी 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक जो है वो इस जोन में ड्यू है, तो वो कभी भी आ सकता है। और उस ड्यू है, जयश्री जी आप कह रहे हैं 8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हमारे इस एरिया में, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ड्यू है, आप ये कह रही हैं? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका एपिसेंटर दिल्ली होगा। उसका एपिसेंटर उत्तराखंड का इलाका या फिर नेपाल का कोई इलाका हो सकता है, क्योंकि ये एक लॉक्ड जोन है। और अगर यहाँ पे कोई बड़ा अगर एपिसेंटर होता है, बड़ा कोई अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो उसकी वजह से दिल्ली में जो नुकसान होगा वो लिक्विफैक्शन की वजह से होगा। अगर आप देखें तो दिल्ली में जो है बहुत ज्यादा आपके पास में अलूवियल प्लेन्स हैं जहाँ की अलग अलग तरीके की सेडिमेंट्री लेयर्स जमा होती है, जो कि पुरानी नदियों ने लाके उसको गैंजेटिक प्लेन्स में जमा किया है। तो अगर ऊपर कोई भूकंप आता है तो उसकी तरंगें नीचे आपके गैंजेटिक प्लेन में भी आएंगी और उन तरंगों की वजह से लिक्विफैक्शन होगा। पोर वाटर प्रेशर की वजह से जो पानी जो इन पुराने नदियों के सेडिमेंट में जो पानी जमा है वो पोर वाटर प्रेशर की वजह से जमीन फाड़ के ऊपर आएगा और जिसकी वजह से दिल्ली में नुकसान होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन किया हुआ है इंडियन जियोलॉजिस्ट ने, और बाहर से भी काफी सारे जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन किया, तो उसकी वजह अगर उत्तराखंड या नेपाल वाले रीजन में कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो सीधे सीधे उसका असर जो है वो हमारे गैंजेटिक प्लेन पे हम खतरे से बाहर नहीं है, दिल्ली खतरे से बाहर नहीं है। आप एक साइंटिस्ट होकर ये कह रही हैं अपनी रिसर्च के बेसिस पर कि एक बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर ड्यू है, आप 8 रिक्टर स्केल कह रही हैं, उस पर जितनी तबाही आप अभी तो कुछ कहना ये गलत भी होगा, मगर अगर ऐसा हुआ तो तबाही बड़े स्तर पर होगी। आप ये बता रही हैं, हमारे लोगों को आगाह कर रही हैं कि शायद यहाँ ऐसा हो सकता है। ये सारी मामले को सरल तरीके से समझाने के लिए जयश्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।